हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईपीसी का सेक्शन 172 से लेके 298 172 से लेके 298 तक एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देख लें हम लोग सेक्शन 172। समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। इस सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते प्राधिकृत है कि वो सूचना या आदेश की तामील या सम्मन की तामील करा सके, तो वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंड, या दोनों से, या यदि सम्मन, सूचना या आदेश स्वयं न्यायालय द्वारा निकाले गए हों तो कारावास की अवधि बढ़ जाएगी, 6 माह तक हो जाएगी, और जुर्माना भी बढ़ जाएगा, 1000 तक हो जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये है सेक्शन 172। 177 कहता है मिथ्या इत्तला देना, गलत सूचना देना, गलत इत्तला देना। जो किसी लोक सेवक को किसी विषय पर मिथ्या इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वो जानता है, तो वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से। अथवा यदि वो इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विचारण अपराध किए जाने के निवारण करने के प्रयोजन से, या अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बाद वाला पॉइंट समझ लें कि जैसे मान लो कोई चौकीदार है, तो वो आबद्ध है कि वो सूचना दे कि कोई उसे लगा कि कोई आज डकैती हो सकती है या चोर ऐसी सलाह मशवरा कर रहे थे, तो वो आबद्ध है कि वो सूचना थाने को दे, फिर भी उसने नहीं दी, तो उसके प्रति कारावास जो है वो 2 वर्ष का है। एक सेक्शन 203 HGS 2020 में पूछा गया था, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। ये HGS मेंस में पूछा। अब इसमें देखिए दोनों में फर्क है। 177 में मिथ्या इत्तला देना है सिर्फ, और 203 में अपराध हो चुका है और उसके बाद कोई गलत सूचना दे रहा है। जो कोई ये जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान था या विश्वास हो, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें इसका एक इलस्ट्रेशन समझ लें कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी था, उसके खेत पे कोई लाश पड़ी हुई थी, उसने देखा कि लाश पड़ी है और पुलिस को बताया कि पुलिस को ये बता दिया कि ये कहीं से आके लाश किसी ने ला के लाश डाल दी है, मुझे नहीं पता, जबकि वो जानता था ये लाश कहाँ से आई है। ये समझ सकते हैं आप इसके बारे में। उसके बाद सेक्शन 228 का भारतीय दंड संहिता, इसमें बताया गया कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। जो कोई किसी नाम या अन्य बात से जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 376, 376 का, 376 का खा, 376 घा, 376 खा, 376 घा, 376 घा का, 376 घा खा, या 376 रणा को के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, तो वो 2 वर्ष के कारावास
और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब इन सब मामलों में पीड़ित की पहचान को गुप्त रखा जाता है, और अगर मान लीजिए कोई न्यायालय से इस बात को प्राप्त करने के बाद प्रकाशित कर देता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। देखिए, ये सेशन बहुत छोटा है। अब हम लोग बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें 299 सेक्शन से लेके आगे के सारे इम्पोर्टेंट एक एक सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी छूटने ना पाए, और सारे लोगों को शेयर करिए, जिससे आपको और आपके साथियों को एक साथ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।